हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा खुश रहो, हमेशा 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 आपकी जिंदगी में चीजें रोशन रहे, आपका चेहरा हमेशा नूरानी यूं ही चमकता रहे। ईश्वर करे आपको ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स मिले। आप हमेशा दूसरों की दुआओं में रहो, दूसरे हर इंसान आपको दुआ दे। जो भी चीजें आपके पास्ट में हुई हैं, जो भी तकलीफ दें आपकी चीजें पास्ट में हुई हैं, वो सारी चीजें अब आपको देखने को ना मिले। आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सको, बस यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग बड़ी मजेदार है। मैंने शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी एनर्जी निकाली थी, क्योंकि आज मैं कुछ सोच के नहीं बैठी। मैंने बोला देखते हैं जो एनर्जी आएगी। तो जो एनर्जी मुझे पिक हुई थी, वो एक ऐसे पर्सन की थी जो इंसान आपसे बहुत नफरत करता है, लेकिन उसकी परिस्थिति इस समय आपको लेकर ऐसी है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सुने हो? कि कुछ कर नहीं पा रहा, बस आपको किसी भी तरह उसे झेलना पड़ेगा। कुछ तो चीजें आपके लाइफ में ऐसी हैं जो कि आपको उस इंसान से प्रोटेक्ट करती हैं। वो चाह कर भी आपका बुरा नहीं कर पा रहा, और इस रीजन से उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, वो ये बात किसी को बता नहीं सकता कि आपसे वो कितना नफरत करता है। आपको आगे बढ़ता हुआ खुश वो नहीं देख सकता। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आज आ रही है जो आपके आसपास है, लेकिन आपसे जलता बहुत है। और एट प्रेजेंट आपको किसी भी हाल में कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, अंदर से। इसी वजह से अंदर से वो, जिसे बोलते हैं ना, जलकर खाक हो गया है। लेट अस चेक वो पर्सन कौन है। एक्चुअली वो आपको एक परिस्थिति में देखना चाहता था। जो एनर्जी मैंने पढ़ी, मैं आपको पहले वो डिटेल में बता दूं। आपको एक बुरी परिस्थिति में देखना चाहता था, लेकिन वो परिस्थितियां हुई नहीं, आपके अनुकूल सारी परिस्थितियां होती रही। तो उसके जो सपने हैं आपको बुरा रोता हुआ देखने का, वो सारे के सारे सपने चूर चूर हो गए। एंड दैट इज द रीजन कि वो इंसान इतना ज्यादा अंदर से आक्रामक होकर भी चुपचाप बैठा हुआ है, सिर्फ दांत पीस कर कि कब मुझे मौका मिले, कब मैं कुछ कर पाऊं। चलिए, वो कौन सा पर्सन है आपके आसपास जिसकी हालत वो बिल्ली जैसी हो रखी है? लेट अस चेक। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, पिताजी महाराज, मेरे सारी एंजल्स को मेरा प्रणाम। आज की जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स को जरूरी है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जाए, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वही जाए। वो जल कुकड़ा इंसान जो मेरे व्यूवर्स से बहुत जलता है, दांत पीस रहा है क्योंकि मेरे व्यूवर्स को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, उस पर्सन की एनर्जी हमें निकाल के दीजिए। वो कैसा एक्सपेक्ट कर रहा था, कितनी बुरी जिंदगी, क्या चाहता था मेरे व्यूवर्स की जिंदगी में हो, लेकिन अब उसे क्या देखने को मिल रहा है मेरे व्यूवर्स की जिंदगी में। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी कृपा से हमें मिले, बस यही मेरी मनोकामना है। चलिए, सबसे पहले, ओ माय गॉड, देखो एक चीज तो कंफर्म है, उस इंसान की एनर्जी इस समय बहुत भड़का हुआ है, अंदर ही अंदर बहुत भड़का हुआ है, जिसे बोलते हैं ना जल कुकड़ा इंसान, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन के। चलिए देखते हैं ये कौन पर्सन है जो एकदम आपके क्लोज है, जो नहीं चाहता आपकी ग्रोथ, आपकी एबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी। इस वक्त आपकी खुशियों को देखकर, आपको देखकर उसकी हालत बहुत खराब है। कौन है वो पर्सन? लेट अस चेक। ओके, द सन का कार्ड। फाइन फाइन फाइन। चलिए, जो भी है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये पर्सन जो है इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज।
ये ऑलमोस्ट या तो आपके उम्र का है, आप जिस भी उम्र के हो ना, ये पर्सन उसी उम्र का है, ठीक है ना। ये आप याद रखना, सेम एज की पर्सनालिटी है, सेम एज की पर्सनालिटी है, बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है। एंड इस समय ना इसका बुरा समय चल रहा है, सच मैं बात बता दूं तो। द चैरियट का कार्ड है रिवर्स में। दैट मीन्स ये जो भी है आपके एकदम क्लोज है, आप ही के एज का है, बहुत बुरी तरीके से इसकी एनर्जी जो है इस समय सफर कर रही है। आपको खुश देखकर कहीं ना कहीं इसके ईगो को ठेस लगी है, इसके से बोलता ना कि प्राइड को ठेस लगी है, घमंड को झटका लगा है। इसका समय इसके फेवर में नहीं है 100%, क्योंकि जजमेंट का कार्ड रिवर्स का मतलब ये है, इसने जो भी जितने भी आज तक बुरे कर्म किए हैं ना, जितना भी इसने लोगों का बुरा किया है, वो सारी की सारी चीजें इस समय इसको बैकफायर हो रही हैं। ये ओनली आपके साथ नहीं, ये इसकी लाइफ में और भी बहुत सारी जगहों पर इसे मात खाने पड़ रही है, इसे मात मिल रही है, इसे डिफीट का सामना करना पड़ रहा है। एट प्रेजेंट इसकी जिंदगी बिल्कुल स्टक है, इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल स्टक है, बिल्कुल स्टक। इसके कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है, इसकी हालत बहुत खराब है, समय बहुत खराब चल रहा है, इसके प्रारब्धा एक्टिव है। दैट मीन्स पुराने जन्मों के जो संचित कर्म है, या इस जन्म में जो इसने बुरे कर्म किए, वो सारी की सारी चीजें इस समय एक्टिव है। एंड दैट इज द रीजन कि इसके पास ना आपसे जलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 4 का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है, नंबर 2 का कार्ड है, एंड नंबर 7 का कार्ड है। 1 4 7 एंड 2। आप देखो, 1 ईगो, 4 ओवर थिंकिंग, जलना, राहु। दूसरा 7 का कार्ड है केतु, छुप कर वार करना। ये इंसान हमेशा ही ना आपके ऊपर छुप कर वार करता था। 7 नंबर की एनर्जी है, इसने कभी भी आपके मुंह पर यह जताया नहीं कि अंदर से आपसे कितना जलता है। नेवर एवर, इसने कभी आपको कुछ नहीं बताया, कभी जाहिर नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में ज्यादा कोई जानता भी नहीं है कि ये आपसे अंदर ही अंदर बहुत जलता है। दिस पर्सन हेट्स यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। 2 की एनर्जी है, इस समय बहुत बुरा समय चल रहा है, तो काफी इमोशनल टर्मोइल है, काफी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, उन्हीं को डील करने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है इसकी लाइफ में। सो दिस पर्सन इज ऑफ योर सेम एज। लेट अस चेक कि इसने आपके लाइफ में क्या एक्सपेक्ट किया था। लेट अस चेक इसने आपके लाइफ में क्या एक्सपेक्ट किया था। छोटी सी माई का नाम लेकर शुरू करते हैं। लेट अस चेक इसने आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट किया था। इस पर्सन ने आपकी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट किया था। डेफिनेटली इसका एक्सपेक्टेशंस कभी भी अच्छा नहीं होगा। मैं बोली ना, एक्विजिशन, ओ माय गॉड, ओस्टेंटेशन का कार्ड, सैटर्न इन टॉरस। देखो एक चीज कंफर्म है, ठीक है, इसे एक्सपेक्टेशन था कि आपकी लाइफ में चीजें इतनी बुरी तरीके से क्रिएट कर दी जाए ताकि आप छक मार के तंग आकर खुद ही वहां से चले जाओ। दोनों पलायन के कार्ड है। भले ही आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाहता हो, आपके नेम फेम को ठेस पहुंचाना चाहता हो, आपकी जो जगह सोसाइटी में है या करियर में है, उस चीज को तोड़कर किसी भी तरह बस आप चले जाओ, आपके हाथ कुछ ना लगे, थक हार कर रो धोकर आप उस जगह से चले जाओ। ये एक्चुअली आपको किसी भी तरीके से अपने रास्ते से हटाना चाहता था। जो ये लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी लाइफ में जो चीजें होंगी, एक्विजिशन रिवर्स में, मे बी कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई एसेट का लॉस, कोई प्रॉपर्टी का लॉस, कोई चीज आपके हाथ से चली जाए, कोई स्टॉक मार्केट में लॉस, कहीं ना कहीं आपको
आपकी रूट जो आपका फाइनेंसेस आपकी एसेट है उसमें चाहता था कि आपको लॉस लगे। एजर्शन का कार्ड, एक ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाओ जहां पर आप किसी भी तरीके से उस सिचुएशन में अपने आप को बचा ना सको, प्रोटेक्ट ना कर सको, अंदर से वीक हो जाओ आप। आपकी जो करेज है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो जिसे बोलते हैं ना विल पावर है, फाइटर स्पिरिट है, वो काम ना आए। सो बेसिकली अगर मैं ये चीज सोचूं कि इसका कुछ ना कुछ रोल आपकी जिंदगी में, हिडन रोल आपकी जिंदगी में जरूर रहा है। दैट इज द रीजन कि इसको एक्सपेक्टेशन था कि आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें होने की 99.99% संभावना है। इतना कोई एक्यूरेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आपकी लाइफ को लेकर, अनटिल एंड अनलेस या कोई वो टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, फेस रीडर हो, या फिर किसी ने कॉन्स्पिरेसी करी खुद। इस इंसान को 100% यकीन था कि आपकी रूट हिलेगी, आपको लॉस लगेगा, आप वीक पड़ोगे, लोग आपके ऊपर हावी होंगे और आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। इनहेरिटेंस का कार्ड है। मे बी ये समवन आपकी फैमिली से भी हो सकता है जिसे ये पता था कि आपकी कोई इनहेरिट होने वाली प्रॉपर्टी है, आपकी कोई पारिवारिक प्रॉपर्टी है, आपके एंसेस्टर्स की हो सकती है, जिस प्रॉपर्टी को आप हायर करोगे ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस इंसान का रोल जरूर है आपकी एंसेस्टरल प्रॉपर्टी या आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी में। ये इनहेरिटेंस आपके करियर में, अगर ये इंसान है, ये इनहेरिटेंस आपको आने वाली प्रमोशन के बारे में भी इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स कि हो सकता है इस इंसान ने आपके प्रमोशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, किसी तरह मैनिपुलेट किया है आपके सीनियर्स को, और उसे पता था कि ये जो प्रमोशन आपको या सैलरी हाइक जो आपको मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा, इसे पता था। ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड, आपके सारे प्लान्स फेल हो, जितनी भी आपने मेहनत करी है, कुछ भी करी है, वो कोई सक्सेसफुल ना हो, एंड फाइनली लास्ट में डिवोशन का कार्ड रिवर्स में। दैट मीन्स आपका जितना एफर्ट विल गो इन वेन, फाइनली आप गिव अप कर दोगे, आप हार मान लोगे, और इसका जो भी इंटेंशन था, एम था, वो पूरा हो जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं सच्ची बात बोलूं तो ये इंसान आपको एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में डालना चाहता था। आपको नंबर्स मिले हैं 1 2 8, 10 का 1 ही गिनते हैं, एंड 7, 1 2 8 एंड 7, 2 एंड 8 का कॉम्बिनेशन अगर आप होता है तो आप इनडिसाइसिव हो जाते हो। दैट मीन्स आप 100 बार सोचोगे, उसके बाद भी डिसीजन गलत लोगे। 1 डबल बार, 2 बार 1 आपको मिला है। दैट मीन्स ये इंसान को पता था कि कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहां पर आपका ईगो, आपका प्राइड, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ काम नहीं आएगा, आपकी विल पावर, आपकी लीडरशिप, आपका नॉलेज कुछ काम नहीं आएगा। ये बहुत अच्छे से इसने प्रेडिक्ट किया था। एंड 7, पीठ पीछे आपके ऊपर वार हुआ है। आपको कभी पता नहीं चलता कि ये इंसान आपके पीठ के पीछे किस तरीके से आपके ऊपर वार पे वार किए जा रहा है, छुप कर पर्दे के पीछे। सो बहुत अच्छी जिसे बोलते हैं ना एनर्जी आ रही है कि इस इंसान की जितनी भी चीजें हैं वो फ्लॉप हुई, इसके जो भी इंटेंशन थे वो पूरे नहीं हुए हैं। राइट नाउ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जो चीज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये तो इसके एक्सपेक्टेशन थे, जो ये चाहता था आपकी लाइफ में हो। एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में वो क्या चीजें हो रही हैं जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपको पता है मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पर मैं पहले रीडिंग कंप्लीट करूंगी फिर मैं कुछ खाऊंगी। एम्पैथी, एक चीज कंफर्म है, कहीं ना कहीं से या तो ईश्वर ने आपकी मदद करी है, क्योंकि देखो लेट्स कार्ड भी देखो ये क्या आया है। जो मैं अपने इंट्यूशन का कार्ड लेती हूँ, ये स्पेक्यूलेशन का कार्ड है, और उसके बाद
एम्पैथी का कार्ड है। एक चीज कंफर्म है, या तो आपको किसी इंसान ने सीक्रेटली हेल्प करी है, आपको आकर कुछ बताया हो, या बिना बताए आपके पीठ के पीछे हेल्प करी है, या फिर किसी इंसान को मैनिपुलेट किया गया आपके अगेंस्ट खड़े होने के लिए, जो कि पावरफुल था, उस इंसान ने मना कर दिया इसीलिए आप बच गए, या फिर आपको ईश्वर ने किसी भी तरह सीक्रेटली आपकी मदद करी है, सारा प्रपंच रच के आपकी मदद करी है, क्योंकि यहां पर एम्पैथी एंड स्पेकुलेशन दोनों का कार्ड है। दैट मीन्स यहां पर कुछ तो फिशी है, जहां पर ये इंसान आपको पीठ के पीछे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वही कोई तो शक्ति आपके पीठ के पीछे ऐसा भी काम कर रही है जो कि आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। अब वो किसी इंसान के थ्रू हो सकती है, या ईश्वर ने खुद ही ऐसा प्रपंच रचा हो, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और आपका नुकसान होते होते बच गया हो। पीठ पीछे कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसने आपको बचाया है। ओके, फाइन, वेरी गुड। अब इस समय आपके लाइफ में जो चीजें हो रही है, जो इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, एरे ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जिसे बोलते हैं ना, इस समय आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एंड आप वाइजली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। इसने जो चीज सोची थी वो वैसी हुई नहीं, इसने आपके रास्ते बंद करने की कोशिश करी, पर जो मैंने बोला सीक्रेटली कोई तो शक्ति काम करी है जिसकी वजह से आपके रास्ते भी खुले, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी आई, बहुत सारी बातें निकलकर आपके सामने आई, जिसमें से आपको पता चला कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सारी चीजों की वजह से ये जो पीठ के पीछे आपके जो हेल्प हुई है ना, उसी की वजह से आज आप एक स्टेबल कंडीशन पे खड़े हो। एंथुजियाज्म, अननेसेसरी का जो आप एक डिसीजन से दूसरे डिसीजन की तरफ उछलते थे, अननेसेसरी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, डिसीजन ले नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे क्या करना है क्या नहीं करना। आपको पता है इन सारी चीजों में आपको कितनी बड़ी हेल्प मिली है। राइट नाउ आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड सबसे अच्छी बात है कि इस समय जो आपको फील हो रहा है वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर है। हाँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है कि आपको समझ में नहीं आ रहा जो आप फील कर रहे हो वो सच है या नहीं। तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल एनर्जी में हो, भड़बड़ करके अपनी बातें निकाल नहीं रहे हो। फैमिली को काफी प्रोटेक्शन है, जो भी ट्रॉमा, जो भी डिजास्टर या आपकी फैमिली में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था वो हुआ नहीं। आपकी फैमिली काफी प्रोटेक्टेड है, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो पीक पर है, आप सही डिसीजन ले पा रहे हो, स्टेबल एनर्जी है, डरे हुए नहीं हो, डिप्रेशन में नहीं हो, फैमिली एकदम सही है, तो काफी अच्छी एनर्जी है। वाह, यू गॉट इंस्पिरेशन का कार्ड। दैट मीन्स इस समय आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन। आपको दूसरे लोग बहुत ही ऊंची नजर से देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपके पीठ पीछे अच्छी बातें हो रही है, आपको लोग एक अच्छी नजर से देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत, मुझे भी एनर्जी में एक अच्छा बूस्ट मिला आपको देखकर, ये बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। एंड कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, कोई फीमेल डीटी जरूर है, कहीं ना कहीं कोई फीमेल डीटी जरूर है जो कि आपको बचा रही है। अब देखो यहाँ पर आपकी कोई फीमेल डीटी हो सकती है, कोई देवी हो सकती है, या फिर कोई फीमेल एंसेस्टर हो सकती है जो कि आपको बचा रही है, या फिर आपकी माँ की दुआएं हो सकती है। इन तीनों में कोई एक चीज तो है जिसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में इस समय बहुत ज्यादा है, और वही चीजें आपको बचा भी रही हैं, आपके फेवर में काम भी कर रही हैं। एंड फाइनली ईगोटिज्म, देखो एक चीज जरूर है, इस समय ना आप अपनी पीक पर हो, आपका एंथुजियाज्म, आपके एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पॉजिटिविटी, हर एक चीज पीक पर है। एक सजेशन जरूर है, इस ओवर कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत कर देना। लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है, स्पेशली इस जल कुकड़े इंसान को आश्चर्य हो रहा है कि इतना ड्रास्टिक
चेंज आपका लाइफ में, आपके लाइफ में कैसे आया? इसने तो वैसा कुछ किया नहीं था, इसने तो उल्टा करने की कोशिश करी थी। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं, आपको देखकर इसके अंदर कौन सी ज्वालामुखी फट रही है। इसका रिएक्शन क्या है? लेट अस चेक द रिएक्शन। बहुत अच्छी रीडिंग निकली, बहुत हैप्पी हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत बहुत हैप्पी हूं मैं आप लोगों के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ओके, उसके बाद दो कार्ड्स और आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स में, दैट मीन्स जो जिस तरीके से ये आपको अनस्टेबल करना चाहता था, उसी तरह आज ये खुद अनस्टेबल है। नंबर 2 द फूल का कार्ड है, दैट मीन्स डिवाइन रिवर्स में आ रहा है बार बार। इसको, इसका बुरा समय शुरू हुआ है। जो चीजें इसने आपकी जिंदगी में क्रिएट करने की कोशिश करी ना, मैं ये तो नहीं बोलूंगी रेप्लिका एकदम सेम टू सेम इसकी जिंदगी में हो रही है, पर कहीं ना कहीं इसकी जिंदगी में शुरुआत जरूर हुई है। तो काफी फ्रस्ट्रेटेड है ये इंसान, बार बार आपको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, घूर घूर के ऑब्जर्व कर रहा है, वॉच कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं इसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, आपको झेलने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको झेलने के अलावा इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी तरीके से जिसे बोलते हैं ना, जल भूनकर राख होके रखा हुआ है ये इंसान। चैरियट का कार्ड रिवर्स में, कोई मूवमेंट नहीं है जिंदगी में इसके, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पा रहा, पूरी तरीके से अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड एंड डैमेज फील कर रहा है। कुछ भी करके ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, चीजें बेहतर हो ही नहीं रही है, और आप इसकी बेहतर नहीं हो रही है और आपकी ये बुरी कर नहीं पा रहा। एंड फाइनली द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स में, दैट मीन्स इसको इसके कर्मों की सजा मिल रही है। नाउ जो बुरे कर्म है उसकी सजा इसको मिल रही है। इसने 5 साल पहले कुछ ना कुछ जरूर, 4 से 5 साल की एनर्जी आ रही है, इसने आपको कुछ भयंकर डैमेज पहुंचाया था, या फिर आपके साथ साथ इसने कुछ और जघन्य पाप भी किए थे, जिसकी वजह से इसको अब इसके प्रारब्ध की सजा मिल रही है। ये कंफर्म है। अगर आप लोग चाहो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप चाहोगे तो ही मैं इसकी पार्ट 2 रीडिंग बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी। आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, बट आई एम नॉट श्योर कि और कुछ हमें और डिटेल में जाना चाहिए कि नहीं। पर 10-15 दिन बाद फिर इसकी एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है? पार्ट 2 नहीं बनाते अभी, इसके 10-15 दिन बाद फिर हम एक एनर्जी चेक करेंगे, तब देखेंगे इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है? सो आज की रीडिंग को हम यही स्टॉप करते हैं, एंड होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, शुभ रात्रि।